JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व पार्ट 2 यानी कि मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका सेकंड क्लास आज रहेगी। इससे पहले फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से ज़रूर देखें। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। चुंबकीय पद या मैग्नेट से संबंधित परिभाषाओं का दूसरा पार्ट। हमारे 5 परिभाषाएं पहले वीडियो में कर ली है। 6th डेफिनेशन है चुंबकीय बल रेखा यानी कि लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं। और मैग्नेट की जब भी बात आती है तो इसकी परिभाषाएं या उससे संबंधित टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए ये 2 वीडियोज आपकी मैग्नेट की परिभाषाओं से संबंधित रहेंगे। इसके बाद मैग्नेट पे बात होगी। तो यदि आपने ये बेसिक मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किसे कहा जाता है। चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा जिस पथ से चलता है उन्हें चुंबकीय रेखा कहते हैं या फिर बल रेखा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या है कि एक चुंबक है, मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है और मैग्नेट में जिस क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव रहता है, मैग्नेट है और आपको पता है कि मैग्नेट का जो पावर होता है, चुंबकीय फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबक का जहाँ तक प्रभाव होता है वह एक निश्चित एरिया होता है। मान लीजिए ये एरिया है चुंबक के प्रभाव का, यानी कि यहाँ तक कोई लोहे की वस्तु लाएंगे हम, लोहे का कोई भी धातु लाएंगे, लोहे की पदार्थ, तो वह इसके अंदर तक वो चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यदि वह इससे बाहर है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि चुंबक का एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक का प्रभाव होता है अट्रैक्ट करने का। तो चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है, यानी कि यहाँ तक होगा चुंबक का बल। चुंबक का बल एक निश्चित क्षेत्र तक ही होता है। ये चुंबक है और चुंबक के चारों ओर यहाँ तक उसका क्षेत्र होगा, चुंबकीय फील्ड होगा, यानी कि इसके अंदर वह अट्रैक्ट कर लेगा लोहे को। और वह चुंबकीय बल, चुंबक का फोर्स जिस पथ से चलता है उन्हें रेखाएं कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जिस प्रकार आपके वायर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो वायर को हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ईएमएफ प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार चुंबक का बल होता है, अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है, वह जिस परिपथ में या फिर जिस कंडक्टर में बहता है उस कंडक्टर को हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखा या लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहता है तो हम उसे सर्किट कह देते हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी में बात होती है। और मैग्नेट की जब बात आती है तो मैग्नेट का फोर्स होता है, तो मैग्नेट का फोर्स जिस के अंदर से प्रवाहित होगा, यानी कि जिस पथ से चलेगा, जिस रास्ते से चलेगा, उस रास्ते को हम चुंबकीय बल रेखा या लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये एक प्रकार का पथ होता है फोर्स के चलने का। तो चुंबकीय फोर्स जिस पथ से चलता है वह होती है चुंबकीय बल रेखा। तो ये सरल डेफिनेशन है कि चुंबकीय बल प्रत्येक दिशा में एक निश्चित स्थान तक ही होता है और जिस पथ से वह यानी कि चुंबकीय फोर्स चलता है वह पथ कहलाता है चुंबकीय बल रेखा। तो ये देखो एक डायग्राम दे रखा है, इसमें चुंबकीय बल दिखाया गया है। ये चुंबक है, ये एक प्रकार की चुंबक है और इसमें ये चुंबकीय बल रेखा जा रही है।
और ये चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से जा रही है, यानी कि चुंबक है और चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं इस प्रकार से प्रवाहित होती रहती है। इधर से चारों तरफ से चुंबक की ओर बल रेखाएं प्रवाहित होती है। अब बात कर लेते चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अभी आपने पढ़ा, उनकी गुणधर्म क्या है या उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो मेन प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए। पहली होती है चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर। तो ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए मैग्नेट के बाहर जब भी चुंबकीय रेखा होगी तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। आप ये मैग्नेट है और मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मान लीजिए। तो चुंबक में बाहर की ओर होगी नॉर्थ से साउथ, और अंदर में हो तो चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के बाहर, यानी कि चुंबक के बाहर जब भी बल रेखाएं होती है, लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती है, वो एन से एस पोल की तरफ होती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ पोल। तो इसे एक सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये चुंबक है, आपकी मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट में ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल है तो चुंबक में बाहर की ओर होगी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मान लीजिए यही बल रेखा ऐसे गई और यह वापस यहीं आ जाएगी। तो क्या हुआ कि चुंबक के बाहर तो हो गई नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ की ओर, और अंदर हो गई साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आपको स्टार्टिंग में एक बात याद रखें, सेकंड अपने आप याद हो जाती है कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ से लाइन निकली और एक चक्कर लगा लिया तो बाहर होगी नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर होगी साउथ से नॉर्थ की ओर। इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं गति करती है या फिर अपना चक्कर लगाती हैं। ये दो प्रॉपर्टी आपने याद कर ली चुंबकीय बल रेखा की। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये देख लीजिए चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है इस प्रकार से, और अंदर में साउथ की ओर नॉर्थ की ओर जा रही है। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? इसका ये रीजन होता है कि आपने अभी पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखा निकलती है एन ध्रुव से, यानी कि नॉर्थ से साउथ, यहाँ से निकली है और यहाँ से, यानी कि सारी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है। तो वो एक दूसरे को काटेगी क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि सेम पोल होते हैं तो रिपल करते हैं, और जब डिफरेंट पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित थोड़ी ना करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे यानी कि रिपल करेंगे। और एस साउथ पोल है, वो भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। और एन और एस है, मान लीजिए दोनों डिफरेंट पोल है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी के कारण होता है कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ से निकलती है सारी रेखाएं तो वो एक दूसरे को रिपल करती है, अट्रैक्ट नहीं करती, इसलिए एक दूसरे को धक्का देती है। इसी प्रकार दोनों स्पर्श नहीं होती और एक दूसरे को नहीं काटती है। मेन रीजन यही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई द्वारा अपने प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि चुंबक है आपका, मैग्नेट होता है, ये रहा मैग्नेट आपका। मैग्नेट में किसी चुंबक के चारों ओर, यानी कि चुंबक है इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक सुई द्वारा, यानी कि आप कोई भी लोहे की कील लेके आइए और जहाँ तक वो
लोहे की कील को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगी जिस क्षेत्र तक, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मान लीजिए ये चारों ओर का चुंबक का क्षेत्र है, इससे यदि अंदर आती है सुई या फिर लोहे की कोई कील तो वह चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। तो जिस क्षेत्र तक चुंबक अपने अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी रखती है, गुण रखती है, वह उसका चुंबकीय फील्ड कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यदि आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है।